आने की जय। आपको मैं अनंत चतुर्दशी की कथा सुना रही हूँ और विधि सुना रही हूँ कि अनंत चतुर्दशी के व्रत का क्या महत्व है और कैसे करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी में 14 गठान का एक बना हुआ मार्केट में धागा मिलता है, वहाँ से मंगा लें। आप नहीं मिलता है वहाँ पे तो आप 14 गठान कलावा में कच्चे सूत में लगा के रख सकते हैं। इसमें 14 पूड़ी बनाई जाती हैं और पंचामृत बनाया जाता है। अनंत भगवान का आज जन्मदिन मनाया जाता है, बहुत अच्छा दिन है। आप तो सभी को करना चाहिए। बोल अनंत भगवान की जय। अनंत भगवान की कथा बहुत अच्छी है, सभी को बहुत अच्छी लगेगी। और अनंत भगवान का सबसे भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। इस व्रत को के नाम से लक्षित होता है कि यह दिन उस अनंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता विष्णु की भक्ति का दिन है, विष्णु भगवान का ये दिन है। इसमें एक हमें मंत्र बोलना चाहिए, अनंतम सर्वनागा विदम सर्व कामादम सदा भूताय प्रसन्ने में यक्ता नाम भयंकरम। भगवान विष्णु को आराधना दे के स्नान करके कलश को स्थापित की जाते हैं। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन से कुशा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखे और गंध अक्षत पुष्प दीप नौवेद्य से पूजन करे। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा में बांधना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत की 14 गांठें 14 लोगों के प्रतीत हैं, उनमें अनंत भगवान विख्यात रहते हैं। इसलिए बोल विष्णु भगवान की जय। अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह इसको स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों के बाद उसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर द्रुत कीर्णा में छल से परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने की सलाह देकर कहा, इससे तुम्हारा खोया हुआ राज फिर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम में चल दिए। रास्ते में रात हो जाने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहाँ पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला ने वहीं पूछा। उस पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौंडिन्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए तथा उसके हाथ में बंधे डोरे को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिन्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे की जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, हे कौंडिन्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह मुसीबत का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे कष्टों की मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्ति है। बोल अनंत भगवान की जय। तो सभी को यह व्रत करना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान का ही रूप है अनंत भगवान। बोल विष्णु।